ली हूँ, बताइए कि कितना पैसा लिए। आरोप लगाना इतना आसान होता है? नहीं, हम नहीं जाएंगे, उसको हटाओ पहले। ईसाई समुदाय हम बोल रहे थे, सुन हर्षिता मुंडा, तुम आजकल की आई हुई है, समझी ना? ईसाई समुदाय का गाली देती है। हमारी बहू बेटी को बोलते हो, छीन के रख देंगे, उसका सपोर्ट कर रहे हो रे? समाज के दलाल, जमीन दलाल। जिस दिन मेरा जात का लोग यहाँ उतर जाएगा ना, तो ये जो सरना आ रही है ईसाई कर रही है ना, मुंह काला करके रख देंगे। अगर ज्योत्सना किरकेटा की बात करें तो कुछ दिन पहले उनका एक स्टेटमेंट बहुत वायरल हो रहा था, जब वो कह रही थी कि आदिवासी और क्रिश्चियन दोनों एक ही माँ बाप के। आप उनसे पूछिए, क्योंकि ऐसे लोग हमारे समाज के लिए घातक हैं जो ऐसा कर रहे हैं। देखिए, ये आपको दोबारा नहीं दिखाई देगा कि मैं किसी के साथ, ऐसे लोगों के साथ मन साझा करते हुए दिखाई नहीं दूंगी जो कि हमारे आदिवासी अस्मिता के लिए खतरा है। सरकार को भी चेताना चाहते हैं कि ईसाई सरकार और कसाई सरकार नहीं चलेगी। आदिवासियों का रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोगों का ये झारखंड है और रहेगा। मेरे प्रिय दोस्तों, सबको जय मसीह की। दोस्तों, निशा भगत जिस तरह की चर्चा में चल रही है आजकल झारखंड की है, जो निशा भगत पता नहीं वो कौन सा राजनीतिक से खड़ी है, मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जानते हैं भाई, ईसाई विरोधी से वो बाल मुंडन करा लिए अपने आप को। लेकिन मैं ये दिखाना चाहता हूं कि बाल मुंडन कराई, लेकिन कब से ईसाई विरोधी हुई, जबकि खुद ईसाई समाज से थी, जो कि मिशन स्कूल में पढ़ी लिखी, उसमें सारा शिक्षा प्राप्त की, जब उसके मम्मी पापा सब चीज क्रिश्चियन के माध्यम से चल रहे थे। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ जो कि वो क्रिश्चियन के पीछे पागल हो गए कि अब धर्मांतरण रोकना चाहिए, ऐसे से बातें कर रही है। बहुत सारा धर्मांतरण, तो हम लोग आदिवासी है, आदिवासी क्रिश्चियन एक है, इस तरह की बातें, तरह तरह की बातें कर रही है, मालूम नहीं चल रहा है। ये कब से चालू हुआ है? जब से ईसाई और उसके बीच, जो निशा भगत के बीच, दोनों में मतलब कि इतना भयंकर लड़ाई हुआ था और स्टेज पे भी उसको धक्का मारा गया था। उस समय से लेकर इसका मतलब कि सोचिए कि लड़ाई चलते आ रही है अभी तक ले। दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। मेरा जात का लोग यहाँ उतर जाएगा ना, तो ये जो सरना आ रही है ईसाई कर रही है ना, मुंह काला करके रख देंगे। मैंने तो पूछा आपके सामने कि कितना पैसा ली हूँ, बताइए कि कितना पैसा लिए। आरोप लगाना इतना आसान होता है? नहीं, हम नहीं जाएंगे, उसको हटाओ पहले। ईसाई समुदाय हम बोल रहे थे, सुन हर्षिता मुंडा, तुम आजकल की आई हुई है, समझी ना? ईसाई समुदाय का गाली देती है। हमारी बहू बेटी को बोलते हो, छीन के रख देंगे, उसका सपोर्ट कर रहे हो रे? समाज के दलाल, जमीन दलाल। जिस दिन मेरा जात का लोग यहाँ उतर जाएगा ना, तो ये जो सरना आ रही है ईसाई कर रही है ना, मुंह काला करके रख देंगे। हम लोग ईश्वर का जो बोली है ना, हम लोग उसमें जाते हैं, समझे? हम लोग क्षमावादी है, आप कितना भी गलती किएगा हम लोग क्षमा करेंगे, समझे? आप लोग का ध्यान कीजिए, ठीक है? हम ईसाई समुदाय से आए हैं। ये क्यों बोलेगी ईसाई समुदाय को? क्यों बोलेगी? वो होते कौन है? ये होते कौन है बोलने वाली? माँ से पैदा लिए खुद ही ईसाई समुदाय की है, समझे? हम लोग को बोलती है ईसाई समुदाय बोलती है। जिस दिन पूरा राज्य में ईसाई समुदाय निकल जाएगा ना, तो आप लोग को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा, समझे? शांत करिए सर, यहाँ पे हम बोलेंगे ईसाई समुदाय से, हम बोलेंगे। क्यों बोलेंगे नहीं? क्यों नहीं बोलेंगे? क्या बोली, क्यों कर रही है ऐसा? अरे सर ना, ईसाई हम लोग तो ईसाई लोग क्षमा करती है, कितना भी गलती कीजिए, हम लोग को ईश्वर सिखाया क्षमा करना, लेकिन ये लोग तो हद से ज्यादा सिर के ऊपर चले जा रहे हैं। अरे भाई, बैठ के बात करें। आदिवासी केवल यही रुकेंगे, बाकी सभी लोग यहाँ से जाएंगे, सारे लोग यहाँ से जाएंगे जो बाहर
कैंडल मार्च है, हिम्मत है कि तो रोक के दिखाए। ऐसे कैसे जाएंगे? उस दलाल को हटाइए, उस रेपिस्ट को हटाइए, नहीं उसको हटाइए, उसको हटाइए, उसको हटाइए। ठीक है वो लोग यहाँ रहते हाँ, ठीक है। हैं, छोड़ करके सारे लोग यहाँ से जाएंगे। एक मिनट, कितना देर में नहीं कितना तो निकालिए, तब जाएंगे। आप ऐसे ही आगरा सुनते सुनते हम लोग बर्बाद हो गए, यही आगरा सुनते सुनते बर्बाद हो गए। और ये दलाल और ये रेपिस्ट बताएगा यहाँ से जाओ। ये दलाल और महिला लोग का तो इज्जत करता नहीं है। इसका चाल चलन और चरित्र है, वही है। यही बोला था, विवाद कर रहे हैं। जहाँ जाता है वहाँ विवाद करवाता है। हाँ, जहाँ जाता है वहाँ विवाद करवाता है। सरना स्थल पे इतना विवाद करवाया थी, तब पेटा ढोड़रा नहीं करा, लेकिन यहाँ आ गया है, यहाँ विवाद करवाएगा। हमारी बहू बेटी को बोल रहे हो, चीन के रख देंगे, उसका सपोर्ट कर रहे हो रे, समाज के दलाल, जमीन दलाल हैं? दोस्तों, आप लोग ने इस वीडियो को देखा, किस तरह दोनों में इतना जबरदस्त लड़ाई चल रही है। एक क्रिश्चियन महिला है और उधर से ये निशा भगत, दोनों में इस तरह की लड़ाई हो रही है। अगर प्रशासन न रहता तो ये लोग बाल नोचा नोची सब चीज कर देते, क्योंकि ये खुद बता रही है, ईसाई जो महिला है कि तो ईसाई महिला को गाली देगी, ईसाई परिवार को गाली देगी, इस तरह के बोल रही है। अब हम लोग एक हो जाएंगे ना तो क्या से क्या कर दे, तुम्हारा इतना बोलती बंद हो जाएगा। इस तरह की भी कर रही है, वो भी कर रही है, गालिया का शब्द उच्चारण कर रही है। जो निशा भगत है इस तरह का उच्चारण कर रही है। आप लोग ने सुने इस वीडियो को, जिस तरह के ये कर देगा, उस दलाल है तो ये है, उस तरह के बातें, इस तरह के शब्द बातें कर रहे। दोनों महिला में लड़ाई हो रही है, वो करे इसको हटाओ, वो करे इसको हटाओ। आप लोग ने इस वीडियो को देखे। अब मैं उस वीडियो को दिखाने जा रहा हूं जो निशा भगत ने अपने बाल मुंडन कराया और क्या क्या बयान किया क्रिश्चियन के खिलाफ। आप लोग देखिए। ज्योत्सना केरकेट्टा की बात करें तो कुछ दिन पहले उनका एक स्टेटमेंट बहुत वायरल हो रहा था, जब वो कह रही थी कि आदिवासी और क्रिश्चियन दोनों एक ही माँ बाप के। आप उनसे पूछिए, क्योंकि ऐसे लोग हमारे समाज के लिए घातक हैं जो ऐसा कर रहे हैं। देखिए, ये आपको दोबारा नहीं दिखाई देगा कि मैं किसी के साथ, ऐसे लोगों के साथ मन साझा करते हुए दिखाई नहीं दूंगी जो कि हमारे आदिवासी अस्मिता के लिए खतरा है। तो ये दुर्भाग्य का विषय है कि हमारा समाज जो है वाकई आज खतरे में है। आज डिलिस्टिंग का मुद्दा को लेकर के मैंने जो मुंडन कराया है, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा का हनन जो है मिशनरियों के द्वारा लगातार किया जा रहा है, जो धर्मांतरित हो चुके हैं, जो हमारे पुरखों का जो परंपरा है उसको छोड़ चुके लोगों का हम डिलिस्टिंग कराना चाहते हैं। और इस झारखंड राज्य में जबकि सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सभी ने कहा कि पेशा अधिनियम कानून लागू करना चाहिए, बाध्य किया इस सरकार को, लेकिन ये सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है और पेशा अधिनियम कानून अब तक लागू नहीं किया गया है। CNT-SPD एक्ट का लगातार उल्लंघन हो रहा है। 5th शेड्यूल के तहत आने वाला ये झारखंड राज्य आदिवासियों का राज्य है, ना कि विदेशियों का। अच्छा, ये बात बताइए कि आप आदिवासी समाज में एक संदेश देने के लिए इतना बड़ा त्याग की हैं, लेकिन आदिवासी सरकार में आदिवासी ही लोग चंगई सभा का शिकार क्यों हो जा रहे हैं? बार बार चंगई सभा में जा रहे हैं और धर्मांतरण कर रहे हैं, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, क्योंकि हमारे लोगों में आज भी शिक्षा का अभाव है, आज भी धर्मांतरित ईसाइयों के द्वारा चंगाई सभा की जाती है। कोई लंगड़ा होता है वो तो चलने लगता है, बोलता है लोग, और जो अंधा होता है देखने लगता है, बहरा है सुनने लगता है। तो ये लोग अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं और लगातार हमारे देवी देवताओं को पूजने वाले हमारी माताओं को इन लोगों ने शिकार बनाया है, लगातार डाइन बिसाही का रूप दे करके। जब ये लोग अपना धर्मांतरण इस चमत्कार के माध्यम से कर रहे हैं तो यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था लेके आने की क्या जरूरत थी? इस झारखंड राज्य में ही नहीं, झारखंड राज्य के सभी चर्चों का एक बार सभी DC के माध्यम से अगर जांच बैठ जाए तो ये CNT-SPD एक्ट का उल्लंघन क्या नहीं है? सरकार को भी चेताना चाहते हैं कि ईसाई सरकार और कसाई सरकार नहीं चलेगी। आदिवासियों का रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोगों का ये झारखंड है और रहेगा। दोस्तों, आप लोगों ने दोनों वीडियो को देखा, किस तरह उस पहला वीडियो में झगड़ा कर रहे थे, दूसरा वीडियो में वो बता रहे हैं कि ये सब रुकना चाहिए, इससे बड़ी क्या हो सकती है। जो ये तो बाल मुंडन कराए ताकि डिलिस्टिंग हो, मेरे मांगे पूरी हो, जो कि धर्मांतरण के चल रही है, ईसाई विरोधी में खड़ी हो गई है। ये क्या है?
ये कब से, जब से इस दोनों के बीच में लड़ाई हुई तब से ये चालू हो गया। और दूसरा है यहाँ पर राजनीतिक खेल खेल रही है, ताकि हम इस तरह के पॉपुलर हो जाएंगे, लोग जान जाएंगे, तो हमको अगले 2029 में शायद पता नहीं किस चीज के लिए ये लड़ाई लड़ रही है, लेकिन राजनीतिक खेल है ये हमको पता है। और जो बीजेपी सरकार की ओर से आती है, ये लड़ाइयाँ बीजेपी की ओर से है, जो देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भी ये चीज चलते आ रही है। हमेशा लड़ाइयाँ होते रहती है, जब तक बीजेपी सरकार है तब से और इस तरह की लड़ाइयाँ चल रही है, जिस तरह के मतलब कि लग रहा है कि पूरा दुश्मन है, क्रिश्चियन पूरा दुश्मन हो गए, इस तरह के चल रही है। जो आरएसएस और बजरंग दल इस तरह करता है, ये झारखंड में अब ये तैयार हो गई बहन, जो जिस तरह की लड़ाइयाँ कर रही है, जो निशा भगत ने जो अब बाल मुंडन करा लिया अपने आप को, ये दिखाना चाह रहे कि हम महिला होकर बाल मुंडन करा रहे, मेरी मांगे पूरी हो जाएगी। वो अपने बाल लेकर जा रही है, मोदी जी है उनके पास जा रही है, ताकि हमारे मांगे पूरी हो। तो तरह तरह के, इसको ये पता नहीं है कि यीशु मसीह के जो दिल से चाहा है भैया, वो कैसे ही बदल सकती है, हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या। इसका बाल मुंडन से जो यीशु मसीह इतना प्रेम करता है, जो जान तक ले निछावर कर सकता है, उसको दिल से कैसे निकाल सकते हैं, वो समझ नहीं पा रहा है। जो यीशु मसीह के चाहने वाला है ना, वो मर भी जाएगा ना, उसका दिल गवाही देगा, उस समय भी नाम लेगा यीशु यीशु यीशु, ये पुकार बोलेगा। अब मुझे विश्वास है, ये हकीकत है। ऐसे ऐसे लाखों करोड़ों अपने आप को बाल मुंडन करा दे, चाहे कुछ भी करा दे, प्राण दे दे, ये बदलने वाला नहीं है भैया। ये तो भाई जो है यीशु मसीह के चाहने वाले भैया, वो तो भाई अपना कुर्बान दे देंगे, जान दे देंगे, लेकिन कभी यीशु मसीह के छोड़कर कोई और से प्रेम नहीं कर सकते। चलिए मेरे प्रिय दोस्तों, आप लोग का क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में मिलता हूं, धन्यवाद।